हमारे समाज में चश्मे को सुंदरता के ऊपर एक दाग समझा जाता है और लोग इसलिए चश्मा हटवाना चाहते हैं। कुछ लोगों की चश्मा हटवाना मजबूरी होती है क्योंकि उन्होंने कोई पढ़ाई या नौकरी ज्वाइन करनी होती है जिसमें चश्मा अलाउड नहीं होता। और चश्मा हटाने के लिए सबसे आसान और कारगर तरीका है लेसिक लेजर। लेसिक सर्जरी क्या है? लेसिक द्वारा बिजली की किरणों के द्वारा आँख का ही नंबर चेंज कर दिया जाता है जिससे कि आँख नेचुरल ही रहती है, इसमें कोई कृत्रिम लेंस नहीं लगता, लेकिन चश्मे की आवश्यकता कम या ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि लेसिक सर्जरी कौन करवा सकता है। लेसिक सर्जरी के लिए आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए क्योंकि 18 वर्ष तक नंबर बदलता रहता है और पिछले 6 महीने में चश्मे का नंबर स्थिर होना चाहिए। अगर मरीज कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो कम से कम 7 दिन पहले कॉन्टैक्ट लेंस पहनना उसको बंद करना होता है। इसकी कोई भी गर्भ अवस्था में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेसिक सर्जरी यूएस से अप्रूव 1995 से है। ये एक बहुत सुरक्षित प्रतिक्रिया है। जब लेसिक सर्जरी करनी होती है उससे पहले मरीज का मूल्यांकन किया जाता है, अलग अलग मशीनों पर जांच की जाती है। सबसे पहले तो उसका 2 या 3 बार चश्मे का नंबर चेक किया जाता है, फिर उसकी कॉर्निया की थिकनेस या पैकीमीट्री की जाती है और फिर उसकी एक पेंटागन मशीन के ऊपर पूरी मैपिंग की जाती है जिससे कि ये देखा जाता है कि कॉर्निया के आगे और पीछे के सरफेस के ऊपर कहीं कोई उबड़ खाबड़ जगह तो नहीं है, एक केराटोकोनस तो नहीं है। और इन सभी प्रतिक्रियाओं के बाद इन सभी रिपोर्टों की एक मशीन में जांच के उसके रिपोर्ट के हिसाब से लेसिक सर्जरी की जाती है। लोग हर सर्जरी के बाद से पहले पूछते हैं क्या इसमें दर्द होगा। लेसिक एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें कोई दर्द नहीं होता, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई बेहोश नहीं किया जाता, कोई ऐसी चीरफाड़ नहीं होती जिससे कि दर्द हो। सिंपल आँख में आई ड्रॉप डालने से ही आँख को सुन कर लिया जाता है और लेजर कर दी जाती है। सिर्फ एक ही चीज़ हम मरीज से अपेक्षा रखते हैं कि लेजर के दौरान वो आपकी आँख को हिलाएगा नहीं, क्योंकि हमने कोई बेहोश नहीं किया, कोई दवाई नहीं दी और लेजर प्रतिक्रिया कुछ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की होती है। सिर्फ उतनी देर के लिए आँख को स्थिर करना जरूरी है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि लेसिक का समय सेकंड्स में होता है, लेकिन टोटल समय अस्पताल में 2-3 घंटे लग जाते हैं, जिसमें कि जांच, लेजर के लिए तैयारी, लेजर और लेजर के बाद कुछ समय का रेस्ट, ताकि अगर कोई उल्टी, दर्द या कोई तकलीफ या कुछ मरीज कुछ महसूस करता है तो उसकी उसी समय जांच हो सके। जिस समय आपका लेजर होना होता है उस दिन आपको बताया जाता है कि आपके साथ क्या क्या होगा। आपको एक कमरे में लिटाया जाएगा और वो मरीज के नीचे, लेजर मशीन के नीचे आपका सिर जाएगा, उसके ऊपर आँख को एक कपड़े के साथ ढका जाएगा, फिर आँख के सामने एक लाल या हरा बिंदु दिखाई देगा जिसके ऊपर कि आपने देखते रहना है। और जिस समय लेजर मशीन चलती है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, इसके अलावा आँख को कुछ पता नहीं चलता। लेजर के बाद आप सामान्य गतिविधियां कब शुरू कर सकते हैं? अक्सर हम कहते हैं कि लेजर के बाद 2-3 दिन का रेस्ट जरूरी है। इन 2-3 दिन में आपने कंप्यूटर पे काम नहीं करना, मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी रोशनी सीधी आपकी आंख में पड़ती है उसको 2-3 दिन अवॉइड करना है। अक्सर मरीज 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि 7 से 15 दिन कंप्यूटर अवॉइड कर लीजिए, लेकिन लोग 2-3 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं, अपना मजबूरी का काम कर सकते हैं। लेसिक
या लेज़र के भी कई तरीके हैं। लेसिक लेज़र, कस्टमाइज लेज़र, एसवीके या थिन फ्लैप लेज़र, पीआरके और फेमटो लेज़र। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस क्या है, नंबर क्या है। उसके हिसाब से इनमें से जो भी प्रोसीजर आपके लिए उचित हो वही किया जाता है। इनमें कीमत में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन रिजल्ट्स में बहुत फर्क पड़ता है। तो अच्छी बात यही है कि जो सब तरीका आपके लिए उचित हो उसी को आप मानकर करें। एक बार लेजर के साथ आपका चश्मे का नंबर उतर गया, कब तक चलेगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि यार नंबर दोबारा तो नहीं आ जाएगा। अगर आपकी जांच प्रॉपर है और हम डॉक्टर ने आपको सही तरीके से बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट्स क्या होंगे, तो जो रिजल्ट्स डॉक्टर बताता है वो रिजल्ट्स लगभग सारी उम्र के लिए होते हैं। अगर आपका नंबर 8 से ज़्यादा है या कॉर्निया की थिकनेस कम है, ऐसे केस में ऑपरेशन से पहले ही आप मरीज को बता दिया जाता है कि आपका नंबर पूरी तरह ठीक होगा या थोड़ा कम होगा या थोड़ा दौरा आ सकता है या कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती है। वो एक्सपेक्टेड होती है, पहले बता दी जाती है। अगर आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है तो अक्सर नंबर दोबारा नहीं आता। लेकिन एक चीज़ हम जरूर मरीज को कहते हैं कि लेज़र के बाद आप एक नॉर्मल इंसान बनोगे। नॉर्मल इंसान को 40 पे नज़दीक का चश्मा लगता है, वो आपको भी लग सकता है। आप सुपर नॉर्मल इंसान नहीं होगे। लेज़र के साथ सिर्फ आपके हमने चश्मे का नंबर उतारा है। आगे चल के सफ़ेद मोतियाबिंद भी आपको हो सकता है, उसकी सर्जरी भी करानी पड़ेगी। और अक्सर लोग पूछते हैं क्या मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने में कोई कष्ट होगा। मोतियाबिंद सर्जरी कराने में कोई भी तकलीफ, कष्ट ना मरीज को एक्स्ट्रा होती है ना डॉक्टर को होती है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लेंस किस नंबर का डालेंगे, उसकी कैलकुलेशन का मेथड एक अलग होता है। अगर आप डॉक्टर को बता देंगे कि मेरा लेजर हुआ है, तो उस समय मोतियाबिंद के ऑपरेशन के समय डॉक्टर के लिए आसान हो जाएगा आपके लेंस का नंबर निकालना। इसके अलावा लेजर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप लेजर के बाद ड्राइविंग हफ्ते बाद भी शुरू कर सकते हो। अपनी ड्यूटी के बाद हफ्ते बाद आराम से जा सकते हो। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल आते हैं या आपने गूगल के ऊपर या अपने दोस्तों से डिस्कस करने के बाद कोई भी आपके दिमाग में बातें आती हैं, उसे अपने डॉक्टर के साथ, किसी भी नेत्र विशेषज्ञ के साथ डिस्कस करें, उन सवालों का जवाब लें और अपना डिसीजन फाइनल करने के बाद ही लेजर सर्जरी करवाएं। धन्यवाद। अगर आप लेजर करवाना चाहते हो तो आप किसी भी दिन सुबह 9 से 1, शाम को 5 से 7 बजे के बीच में गुप्ता आई अस्पताल 332 और मॉडल टाउन पानीपत नज़दीक लाल टंकी मार्केट रामलाल चौक पर आ सकते हैं। हमारा अगर टेलीफोन के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो हमारा मोबाइल नंबर है 9728500332 और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हो guptaeyehospital.com।